अरिहन्ति सिते सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उचारी है। धन धन तिन्हि से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। अथांतर हिम ऋतु में शीत पड़ने लगी। वृक्ष ठंडे से न जले, ठंडी हवा से लोग व्याकुल हुए। ठंड रहित जीव कुटिया में दुख से समय व्यतीत करते हैं। कैसे हैं दरिद्री, फट गए हैं हाथ पैर, दांत बच रहे हैं, रूखे केश हैं, निरंतर अग्नि का सेवन करते हैं, कभी भी पेट भर भोजन नहीं मिलता। महादुख घर में खोटी स्त्री के वचन रूपी शस्त्रों से नष्ट हुआ है। धन जिनका लकड़ियों को लाने के लिए कुठारी आदि कंधों पर रख वन वन में भटकते हैं, महादुख से पेट भरते हैं। और जो पुण्य के उदय से राजादि धनवान पुरुष हुए हैं, वह बड़े महलों में रहते हैं। शीत को दूर करने के अनेक साधन प्राप्त होते हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं। सोने चांदी के पात्रों में षट रसों सहित सुगंधित स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन करते हैं। केश आदि सुगंधित वस्तु से शरीर का लेपन करते हैं। धन से पूर्ण चिंता रहित है, झरोखों में बैठे नगर की शोभा देखते हैं। गीत नृत्य आदि विनोद उनके सामने होते रहते हैं। रत्नों के आभूषण व सुगंध मालाओं से शरीर को सजाते हैं। जैन धर्म की कथाओं में उद्यमी रहते हैं। विनयवान, रूपवान, गुणवान, अनेक कलाओं की पारगामी पतिव्रता रानियां होती हैं। धूपदान में धूप खेते हैं। नौकर चाकर आज्ञाकारी होकर सेवा करते हैं। पुण्य के उदय से संसारी जीव देवगति मनुष्य गति के सुखों को भोगते हैं। पाप कर्म के उदय से नरक, त्रियंच गति तथा मनुष्य होकर नीच कुल में दुख, रोग, दरिद्रता को भोगते हैं। सभी लोग अपने अपने किए हुए कर्म के फल को भोगते हैं। ऐसे मुनिराज के वचन राजा दशरथ ने पहले सुने थे, अतः संसार से विरक्त हुए। द्वारपाल से कहा, द्वारपाल कैसा है? हाथ जोड़ मस्तक को भूमि की तरफ झुका विनय से खड़ा है। हे भद्रे, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, सामंत आदि सबको बुलाओ। तब द्वारपाल दरवाजे पर दूसरे मनुष्य को खड़ा कर आज्ञा प्रमाण बुलाने गया। सबने आकर राजा को प्रणाम किया और यथा योग्य स्थान पर बैठ विनती की, हे नाथ, आज्ञा करो, क्या कार्य है? तब राजा ने कहा, मैं संसार का त्याग कर निश्चय से संयम धारण करूंगा। तब मंत्रियों ने कहा, हे प्रभु, आपको किस कारण से वैराग्य हुआ? राजा ने कहा, जो प्रत्यक्ष यह संपूर्ण जगत सूखे तिनके की तरह मृत्यु रूपी अग्नि में जलता है और जो अभव्य को दुर्लभ एवं भव्य को सुलभ ऐसा सम्यक सहित संयम संसार के ताप को हरने वाला, शिव सुख को देने वाला है। सुर असुर चक्रवर्ती विद्याधरों से पूज्य प्रशंसा योग्य है। मैंने आज मुनि के मुख से जिन शासन का व्याख्यान सुना। कैसा है जिन शासन? सभी पापों को हरने वाला है, तीन लोक में प्रकट, महासूक्ष्म, धर्म चर्चा में अति निर्मल, उपमा रहित है, सभी वस्तुओं में सम्यक परम वस्तु है। उस सम्यक का मूल जिन शासन है। श्री गुरु चरणों के प्रभाव से मेरी बुद्धि संसार से निवृत्त में लगी। मेरी भवभ्रांति रूपी नदी की कथा आज मैंने मुनि के मुख से सुनी और मुझे जाति स्मरण हुआ। इसलिए देखो, मेरा पूरा शरीर दुख से कांप रहा है। कैसी है मेरी भवभ्रांति नदी? अनेक जन्म रूपी भ्रमर में मोह रूपी कीचड़ से मलिन
कुतर्क रूपी ग्रहों से पूर्ण महादुख रूपी निरंतर लहरें उठ रही हैं। मिथ्यात्व रूपी जल से भरी मृत्यु रूपी मगरमच्छों के भय से पूर्ण है। रुदन के महाशब्दों को धरती हुई अधर्म प्रवाह कर बहती अज्ञान रूपी पर्वत से निकली संसार रूपी समुद्र में प्रवेश किया है। इसलिए अब मैं इस भव रूपी नदी को पार कर मोक्षपुरी जाने का पुरुषार्थ करता हूँ। आप मोह के कारण मेरे को वृथा कुछ मत कहो। संसार समुद्र से तिरकर निर्वाण द्वीप जाने में अंतराय मत करो। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान होने पर संशय रूपी अज्ञान कहाँ रहेगा। इसलिए अभी ही पुत्र का अभिषेक कराकर राज्य देकर मैं तपोवन में प्रवेश करूंगा। ये वचन सुन मंत्री आदि सामंत राजा को वैराग्य का निश्चय जान शोक करने लगे। मस्तक नीचे हो गए, अश्रुपात से आंखें भर गईं। क्षण मात्र में प्रभा रहित होकर मौन से बैठे। संपूर्ण रणवास प्राणनाथ का निग्रंथ व्रत का निश्चय सुन शोक को प्राप्त हुआ। अनेक क्रीड़ाओं को छोड़कर वियोग रूपी दुख से विलख विलख कर रानियां रोने लगी। भरत ने पिता का वैराग्य सुन स्वयं ने भी दीक्षा लेने के भाव किए। मन में सोचने लगे कि यह स्नेह का बंधन छोड़ना अति कठिन है। हमारे पिता वैराग्य को प्राप्त होकर दीक्षा लेने के इच्छुक हैं। अब इनको राज्य की चिंता कहाँ। मुझे तो किसी से कुछ पूछना न कुछ करना। मैं तो तपोवन में प्रवेश करूंगा, संयम धारूंगा। कैसा है संयम, संसार के दुखों का क्षय करने वाला। मुझे शरीर से भी क्या राग। कैसा है ये शरीर, व्याधि का घर है, नश्वर है। यदि इस शरीर से ही मेरा संबंध नहीं तो दुख रूपी बंधुओं से क्या संबंध। यह सब अपने अपने कर्म फल को भोगने वाले हैं। ये प्राणी मोह से अंधे हैं, भाव वन में अकेले ही भटकते हैं। वन दुख स्वरूप है, अनेक भाव भय रूपी वृक्षों से भरे हैं। अथांतर की कई संपूर्ण कलाओं को जानने वाली भरत का मन वैराग्य में जानकर अति शोक किया। मन में सोचती है, भरतार और पुत्र दोनों ही वैरागी होकर मुनि बनना चाहते हैं, किस उपाय से उनको मना करूं। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हुई। तब राजा ने जो वर दिया था वह याद आया और शीघ्र ही पति के पास जाकर आते सिंहासन पर बैठ विनती करने लगी। हे नाथ, सभी रानियों के निकट आपने मुझे कृपा कर कहा था कि जो तुम मांगे वह मैं दूं, इसलिए अब मुझे वो दो। आप सत्यवादी हो, दान से निर्मल कीर्ति आपकी जगत में फैल रही है। तब दशरथ कहने लगे, हे प्रिय, जो आपकी इच्छा है वही मांग ले। तब रानी कैकेयी आंसू डालती हुई कहती है, हे नाथ, हमने ऐसी क्या गलती की जो आपने अपना मन कठोर किया। हमको छोड़ना चाहते हो। हमारा जीवन तो आपके अधीन है और यह जिन दीक्षा अत्यंत दुर्धर है वह लेने की आपकी बुद्धि क्यों हुई। यह इंद्र समान भोगों से लड़ाया आपका शरीर, सो कैसे मुनिपद को धारण करोगे। इस प्रकार रानी कैकेयी ने कहा। तब राजा दशरथ कहने लगे, हे कांते, समर्थवानों को क्या दुर्लभ। मैं तो निसंदेह मुनिव्रत धारण करूंगा। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मांग लो। तब रानी चिंतावान होकर नीचा मुख कर कहती है, हे नाथ, मेरे पुत्र को राज्य दो। तब राजा दशरथ बोले, इसमें क्या संदेह। तुमने धरोधर रखा था, वर यह अब ले लो। तुमने जो कहा वह हमने प्रमाण किया। अब शोक तजो, तुमने मुझे रण रहित किया। तब राम लक्ष्मण को बुलाकर दशरथ कहते हैं, कैसे हैं दोनों भाई। महाविनयवान पिता के आज्ञाकारी हैं। राजा कहते हैं, हे पुत्र, यह कैकेयी अनेक कलाओं की पारगामी। उसने पहले महाघोर संग्राम में मेरा सारथी का काम किया। यह अति चतुर है, मेरी जीत हुई। तब मैंने प्रसन्न होकर उसे वर दिया था, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांगो। तब उसने यह वर मेरे धरोधर रखा और कहा, जब इच्छा होगी तब लूंगी। अब ये कहती है कि मेरे पुत्र को राज्य दो। अगर अब मैं इसके पुत्र को राज्य नहीं देता हूँ तो इसका पुत्र भरत संसार का त्याग करता है और यह पुत्र के शोक से प्राण त्यजती है। मेरे वचनों की असत्यता की कीर्ति जग में फैलती है और अब ये काम मर्यादा से विपरीत है।
कि बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र को राज्य देना और भरत को संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दिया, तो तुम लक्ष्मण सहित कहाँ जाओगे? तुम दोनों भाई परम क्षत्रिय तेज के धारी हो, इसलिए हे वत्स मैं क्या करूं? दोनों ही बात कठिन है। मैं अत्यंत दुख रूपी चिंता के सागर में फंसा हूँ। तब श्री रामचंद्र जी महाविनय सहित कहते हैं, पिता के चरणों में दृष्टि रखते हुए महासज्जन भावों को धारण कर कहा, हे तात, आप अपना वचन पालो, हमारी चिंता छोड़ो। आपके वचन चूकने की अपकीर्ति हो और हमारे हाथ में इंद्र की संपदा आए तो क्या काम की? जो सुपुत्र है वह ऐसा ही कार्य करते हैं जिससे माता पिता को लेश मात्र भी शोक नहीं उत्पन्न हो। पुत्र का यही पुत्रपना है, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। जो माता पिता को सुख दे और कष्ट से रक्षा करे, धर्म व त्याग मार्ग में बाधक नहीं बने। दशरथ और राम लक्ष्मण की ये बात हो ही रही थी। उसी समय भरत महल से उतरकर आए उसी समय भरत महल से उतरकर आए और मन में निश्चय किया कि मैं भी मुनि व्रत को धारण कर कर्मों को नाश करूं। तब लोगों के मुख से हाहाकार शब्द हुआ और पिता ने विहर-चित होकर भरत को वन में जाने से रोका। तब लोगों के मुख से हाहाकार शब्द हुआ और पिता ने विहर-चित होकर भरत को वन में जाने से रोका। गोद में लेकर बैठे, छाती से लगा लिया, मुख चूमा और कहा, हे पुत्र, तू प्रजा का पालन कर, मैं तप करने के लिए वन में जा रहा हूँ। भरत ने कहा, मैं राज्य नहीं करूंगा, जिन दीक्षा धारूंगा। तब राजा ने कहा, हे पुत्र, कुछ दिन राज्य करो, अभी तुम्हारी यौवन अवस्था है, वृद्ध अवस्था में तप करना। तब भरत ने कहा, हे तात, जो मृत्यु हुआ वह बाल, वृद्ध और यौवन को नहीं देखती है, सबको ही मारती है। आप मुझे व्यथा क्यों मोह में फंसाते हो? तब राजा ने कहा, हे पुत्र, गृहस्थ आश्रम में भी धर्म कार्य होता है। तब भरत ने कहा, हे नाथ, इंद्रियों के वश से काम क्रोध आदि से भरे गृहस्थों को मुक्ति कहाँ है? तब राजा ने कहा, हे भरत, मुनियों में भी सभी मुनि उसी भाव से मोक्ष नहीं जाते, कोई कोई मुनि ही मोक्ष जाते हैं। इसलिए तुम कुछ दिन गृहस्थ धर्म का पालन करो। तब भरत ने कहा, हे देव, आपने जो कहा वह सब सत्य है, परंतु गृहस्थ तो मोक्ष जाते ही नहीं, यह नियम है। मुनियों में कोई जाते हैं, कोई नहीं जाते। गृहस्थ धर्म से परंपरा से मोक्ष जाते हैं, साक्षात नहीं। इसलिए हीन शक्ति वालों के लिए यह काम है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है। मैं महाव्रत ही धारण करने का अभिलाषी हूँ। भोगी मनुष्य स्पर्शन इंद्रिय और जिह्वा इंद्रिय के वश में अधर्म कार्य को करते हैं। पापी जीव धर्म से विमुख विषय भोगों को भोगकर निश्चय से महादुख देने वाली दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यह भोग रखने से नहीं रहते, क्षण भंगुर है, दुर्गति को देते हैं, इसलिए छोड़ने योग्य ही है। जैसे जैसे काम रूपी अग्नि में भोग रूपी ईंधन डाले, वैसे वैसे अत्यंत दुख को करने वाली काम अग्नि प्रज्वलित होती है। एक बार काम सेवन करने से अनंत जीवों की हिंसा होती है। इसलिए हे तात, आप मुझे आज्ञा दो, मैं वन में जाकर महाउग्र तप करूं। जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ तप परम निर्जरा का कारण है। इस संसार से मैं अति भय को प्राप्त हुआ हूँ। और हे प्रभु, अगर घर में कल्याण होता तो आप क्यों घर छोड़कर मुनि बनना चाहते हो? आप मेरे पिता हो, सो पिता का यही धर्म है कि संसार समुद्र से तारे तब की अनुमोदना करे। यह बात ज्ञानी पुरुष कहते हैं। शरीर, स्त्री, धन, माता पिता, भाई सबको छोड़कर यह जीव अकेला ही परलोक को जाता है। चिरकाल तक देवों के सुख भोगे हैं, फिर भी तृप्त नहीं हुआ, तब मनुष्यों के भोगों से क्या तृप्ति होगी? राजा दशरथ राजपुत्र भरत के ये वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हर्ष से रोमांचित होकर कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, भव्य हो, मैं तुम मुख्य हो, जिन शासन का रहस्य जानकर वैराग्य को प्राप्त हुआ है। तुम जो कह रहे हो वह प्रमाण है। फिर भी हे धीर, तुमने अभी तक कभी भी मेरी आज्ञा भंग नहीं की। तुम विनयवान पुरुषों में प्रधान हो। मेरी बात सुनो। तुम्हारी माता कैकेयी ने युद्ध में सारथी का काम किया। वह युद्ध अति भयानक था।
उससे मेरे जीने की आशा नहीं थी। इसके सारथी बनने से युद्ध में विजय पाई। तब मैंने प्रसन्न होकर कहा, तेरी जो इच्छा है सो मांग। तब उसने कहा, यह वचन भंडार में रखो, जिस दिन मेरी इच्छा होगी उस दिन मांग लूंगी। सो आज उसने ये मांगा कि मेरे पुत्र को राज्य दो। सो मैंने प्रमाण किया। अब हे गुणनिधि, तुम इंद्र के राज्य समान यह राज्य निष्कंटक होकर करो। मेरे प्रतिज्ञा भंग की अपकीर्ति इस जगत में नहीं हो, और तेरी माता तेरे शोक से मरण को प्राप्त नहीं हो। कैसी है माता, निरंतर सुख से तेरे शरीर को पाला है। अपत्य कहो पुत्र, उसका यही पुत्रपना है कि माता पिता को शोक समुद्र में नहीं डाले। यह बात बुद्धिमान पंडित कहते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा, अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।